चिनैनी के बेनी संगम पुल हादसे में घायल बच्ची की जीएमसी जम्मू में मौत हो गई, जबकि इस हादसे में अभी भी 63 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बच्ची की पहचान 10 वर्षीय अंजू देवी पुत्री यशपाल निवासी चूटी गांव के रूप में की गई है, जबकि बच्ची की मौत के बाद से ही चूटी गांव में मातम पसरा हुआ है और लोग इस हादसे की जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। देखिए 70 साल हो गए। 70 सालों में आज तक हम लोगों को जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो नहीं दे सके। ये जो पुल भी बनाया गया था बिन संग में, ये लोगों ने अपनी कंट्रीब्यूशन से 100 50 200 रुपया इकट्ठा करके ये पुल बनाया था। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि ये हो क्या रहा है और जो ये पुल गिरा कैसे। सुनने में ये आया कि वहाँ 70 आदमी पुलिस के थे, 20 सीआरपी के थे और बाकी पुलिस के थे। वो क्या कर रहे थे वहाँ? आप एक आदमी भी, सिंगल आदमी कोई पुलिस का खड़ा हो जाए एक किनारे पे और दूसरे किनारे में दूसरा खड़ा हो जाए तो किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो जाए और उधर से दूसरा आदमी वहाँ से गुजरे। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है। ये जो मुलाजम है, मैं तो ये कहूँगा कि इतनी तनख्वाहें लेते हैं, 70 हज़ार लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं जी, ये किस लिए लेते हैं? आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो, जहाँ 70 आदमी एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस के लगाए हैं भाई कि जिस मेले को आपने कंट्रोल करना है। ये एडमिनिस्ट्रेशन पहले क्या कर रही थी? चिनैनी के बाकी जो मेला इंचार्ज थे वो कहाँ थे? उनको ये सुध नहीं थी कि मेले में लोग आ रहे हैं, कहाँ से कहाँ क्या हो रहा है। बड़ा अफसोस है कि मतलब मुझे ये समझ आता है कि ये जितनी भी बातें करते हैं सिर्फ बातें करते हैं, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। ग्राउंड पे देखो सब जीरो है। आप इधर जाओ उधर जाओ, जहाँ देखो बिल्कुल, आप जितना गांव का चक्कर लगाओगे आपको बिल्कुल जीरो दिखेगा। आप इधर आए हो मीडिया के लोग हो, देखो इन गांव के लोगों की हालत। हम कहते हैं कि बड़ी तरक्की हो गई, बड़े आसमान पे पहुंच गए। इनके पे आप कैमरा डालना, मीडिया पे डालना, पूरा देखना इनकी हालत क्या है। मैं तो सोचता हूँ कि आज से 30 साल या 50 साल पहले जो हालत थी, इतने हट्टे कट्टे लोग हुआ करते थे, जान हुआ करती थी। आज बेचारों को देखो क्या हाल, क्या हो गया है। यही तरक्की है। मेरा कहने का मतलब जिसको भी है, तो मैं तो ये कहूँगा कि जो भी सरकारी नौकरी में जाता है, जिसके हाथ में पावर आती है, वो भी थोड़ी अकल करेगा मुझे क्या करना है। तो मैं ये डिमांड करता हूँ, पहली डिमांड तो ये करता हूँ कि एलजी साहब को ये देखना चाहिए। मुझे इसके बारे में एक भी और पता चला है, ये मैं आपको जो मीडिया वालों को ये बताता हूँ कि इसका ये पता करो कि इस पुल की, जहाँ जो कोई पुल बनना था, वो विजिलेंस में कोई FIR भी दर्ज हुई है, कुछ हुआ है, कोई केस लगा है कि उसमें सुना कि 25 लाख रुपया निकला है इसका। तो गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया था ये पुल के में, हम गवर्नमेंट बनाएगी। और दूसरा भी कोई पैसे हड़प करना चाहते हैं, वो आगे किसी को पता चल गया तो उसने नहीं होने दी। कि ये है क्या कि पैसे आप लोगों के लिए देते हैं, वो लोगों की जेबों में चले जाते हैं। ये इस पॉइंट को देखें। मैं एलजी साहब से कहता हूँ कि ये जो हादसा हो गया कि इसको लाइटली मत लें। आप इसको प्लीज़ इंक्वायरी करें, प्रॉपर इंक्वायरी करें, देखें कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो 2007 में जो कोई पैसा सैंक्शन हुआ था वो कहाँ गया था, वो 25 लाख निकला था। उसकी इंक्वायरी करें जरा, देखें कि लोगों के लिए ये पुल बनाना था, ये फिर लोगों ने मजबूर हो के 5 लाख से पुल बनाया है। ये बात भी थी, ये एक मेन बात है। तो इसकी इंक्वायरी करें, डीपली इंक्वायरी करें। ये ऊपर से नहीं देखें कि ये ऊपर से ऐसे हो गया है, डीपली इंक्वायरी करें कि इसमें है क्या। दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे कृष्ण चंद्र भक्त जी ने कहा कि इनको आप, जिनके घर ये हादसा हुआ, जिनकी बेटी चली गई है, छोटी बच्ची है बेचारी, ये बिल्कुल गरीब है, पसमानदा है, इनका मकान देखो बिल्कुल टूटा हुआ है, ऐसे ही है। इनको कम से कम भी 50 लाख रुपया मदद दी जाए, कम से कम। मिलती है, लाखों करोड़ रुपए लोग देते हैं। तो जो जख्मी है इस वक्त, उनको कम से कम भी 5-5 लाख दिया जाए।
और जो छोटे जिनको कम जख्म है कुछ है ऐसा उनको भी 50,000 रुपया दी 50,000 रुपया दिया जाए। ये नहीं है कि आप इनको ऐसे ही करो, कुछ इनको पूछने वाला कोई नहीं। आप देखो हम इस वक्त 10-11 बज रहे हैं, कल शाम का वहाँ हादसा हुआ है, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ जम्मू में। अगर कोई दूसरा होता तो 2 घंटे में अभी तक होता, 2 मिनट में सारा हो जाता। अभी तक हमने विकास साहब का भी फ़ोन किया कि सर ऐसे ऐसे है, तो आप देखिए क्या हो रहा है। मतलब इसका मतलब है कि ये आदमी ऐसे ही मरते रहेंगे, कोई नहीं पूछेगा। तो मेरा यही है कि प्लीज़ इसमें हम बड़ा लंबा नहीं जाएंगे, क्योंकि जो केस है, ये जो हुआ है अभी हादसा, तो इसकी डीपली इंक्वायरी की जाए प्लीज़। जो गवर्नर साहब से हम LG साहब जो हैं हमारे स्टेट के हेड हैं इस वक्त, उनसे हम अपील करते हैं कि इसको बिल्कुल थरो। तो हम जहाँ पर आज हॉस्पिटल गए, हम कल रात में जो हादसा हुआ हम उधमपुर हॉस्पिटल में देखा, जो पेशेंट उधमपुर रेफर किए थे उनको भी देखा, बुरी हालत थी उनकी भी। और साथ ही हम चनैनी भी गए। तो आज हमें ये पुल जो जहाँ बीडी सिंह का हादसा हुआ, वहाँ पुल लोगों ने पैसा इकट्ठा करके, थोड़ा इकट्ठा करके, जो लोगों ने, गरीब लोगों ने पैसा इकट्ठा जमा करके पुल बनाया था। वो लोगों के आने जाने के लिए पुल था, ना कि मेला के लिए काबल पुल था वो। तो एडमिनिस्ट्रेशन का अगर चनैनी की इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनका फर्ज बनता था, हाँ पुलिस के बंदे पुल के रोआ रख रहे थे, 2 पार रख रहे थे, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ नहीं होती पुल पर, तो ये ऐसा हादसा पेश नहीं आता। क्योंकि अब उनको अगर पुल से नहीं चल सके, नीचे जो नाला था वो नीचे से भी जा सकते, पानी तो वहाँ पर इतना नहीं था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की ये कमजोरी रही है। हम LG से यही अपील करना चाहते हैं कि LG साहब जी इसकी केस की इंक्वायरी करें कि जो मेला हुआ, इस मेले में क्यों लापरवाही की गई और किसने ये पुल बनाया, कैसा पुल के मेले के लिए काबिल पुल था, नहीं था तो उसके लिए उस पर निगरानी रखनी चाहिए थी और उस पर ठीक ढंग से उस पर देखना चाहिए था। अब देखो काफ़ी लोग वहाँ इंजर हो गए, 64 के लगभग आपने बताया कि वहाँ लोग जो इंजर हुए। और हॉस्पिटल में देखो चनैनी भी इतना अरेंजमेंट नहीं है हॉस्पिटल जितना होना चाहिए, क्योंकि रेफर उधमपुर कर दिया, कोई जम्मू कर दिए, तो इनका वहीं पर रेफर होना चाहिए। उस बच्ची की डेथ हुई तो उसको चनैनी से उधमपुर से जम्मू रेफर कर दिया, जम्मू बच्ची ने अपने जीवन को ख़त्म कर दिया। तो ये बड़ा जुल्म हुआ, ये दर्दनाक हादसा हुआ। इसके लिए हम चाहते हैं कि इस बच्ची के घर वालों को कम से कम 50 लाख मिलना चाहिए जो बच्ची की डेथ हुई है, क्योंकि उनको दिया जाए, ताकि उनकी जो भरपाई है पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन उनसे लिए वो 50 लाख। और लोग जो इंजर्ड हुए हैं उनको लाख रुपया दिया जाए, ज़्यादा इंजर्ड है और जो थोड़े कम है उनको 50,000 दिया जाए, ताकि उनकी फिर भी और फ्री दवाई दी जाए, उनको फ्री सिस्टम उनका किया जाए। तो इनसे हम जाए कि ये हादसे की इंक्वायरी होनी चाहिए कि ऐसा हुआ, आगे आइंदा ऐसा आसान हो कि ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, इंक्वायरी करें कि कैसे क्या कुछ हुआ है। इसके साथ ही हम अपना बातचीत यही रखना चाहते हैं कि लोगों के दुख दर्द जो हैं, या उसके ये हमारी बच्ची चली गई, कल और किसी का हादसा होगा, क्या कुछ होगा, एडमिनिस्ट्रेशन से लापरवाह रहेगी। क्या एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है? हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन की इंक्वायरी करें, उसके पता लगा क्या लापरवाही क्या है। पर उंदे डिप्टी लाई गई उंदी पुले दे रुआर पार ते थोड़े आदमी छोड़े जंदे हे तां करिए पुल नहीं गिर किन्ना थल्ले उन्हें डिप्टी नहीं लाई गई। पुलिस वाले किश बैठे झूड़ियां उत्थें, किश खान भंडारा उत्थें रुट्टी, किश अपने मौजें च, कुसै सीरियस गल नहीं लैती। अस दिक्खा दे अस भी गेदे हे मेले, ते आर्मी आह्ले बी दिक्खे असें ओह्के पास्सै, उ'नें बी कोई नहीं सीरियस गल लैती। ते बड़ी भीड़ होई, 3 लैनी लग्गियां, 4 लोकें दियां। जिसलै वजन पेआ ते पुल तां बैठा थल्ले। अगर पुलिस आह्ले कोई सीरियस गल लैंदे हे, थोड़े आदमी छुड़दे हे, तां पुल नहीं गिरदा, कि जो गड्डियां पुल थोड़ा हा, इंसान आस्ते आदमी आस्ते हा। ते एह्दी असेंगी बड़ी होई परेशानी, भाई साढ़े रिश्तेदार न, मेरी ननान इंदी पोतरी है, ते ओह् बच्ची सुनने च आदा कि उस कुड़ी दी जेह्ड़ी मां ओह् बी हस्पताल क्रिटिकल कंडीशन बिच। हाँ, मां दी कंडीशन है, उ'नें उधमपुर रैफल करी गे चनैनी दा। जेह्का मुड़ा ओह्दा बी सिर फटा दा, उसी बी लग्गी दी है। होर बड़े सारे आदमी घायल होई दे, बड़े सारे। पुल दे थल्ले डिग्गी दा, उत्ते पानियै बिच गेदा उत्थै पुल, नुआढ़ा फक्का नहीं रेह्दा पुलै दा। पुलिस आह्लें दी ढिल्ल ऐ बस, पर होंदियां हियां तां एम्बुलेंस नहीं थी उत्थें कोई गड्डी। प्राइवेट जि'नें गड्डियां घरै तांदियां उ'नें आदमी चुक्कियै अस्पताल पजाए देई। ते तां करियै ओह् बच्ची बेचारी ओह् जम्मू ही करी ओड़ी रैफल। अगर मौके सिर कोई गड्डी होंदी, एम्बुलेंस होंदी ही तां खबरै
जल्दी पुज्ज जाना उन्हें उप्परी आन दें टाइम लग्गेआ गड्डियां जिंदियां जिंदियां मुड़े ढोआ दे हे उंदियां गड्डियां उ'नें गै भजाए भी अस्पताल भी नेईं गे मुड़े जेह्के उप्परे आह्ना दे हे उ'नें शिड़के इ'यां इ'यां हलचल मची दी ही उत्थें कोई मेला दिक्खने थोड़ी ही फ्ही उत्थें बड़ा बुरी हालत होई कोई लाटी पुलिस आह्लें कोई ढिल्ल नहीं कीती उ'नें बड़ी ढिल्ल बरती जेह्की उ'नें लगर्जी कीती अपनी डिप्टी उ'नें ठीक तरीके दी नभाई नहीं कोई जांच पड़ताल कोई नहीं कीती इंसान दी कोका आवा दा कोका जा दा जां कोका ढवा दा कुसी लग्गा दी ऐ ते सरकार सारी एह्दी जांच करै एडमिनिस्ट्रेशन दी लापरवाही है उत्थे प्रशासन का कोई बंदा नहीं था उत्थे पुलिस कोई नहीं थी और पुलिस पहले जाती होंदी इस साल कोई पुलिस नहीं है उत्थे ना उत्थे कोई एम्बुलेंस लब्भी अपनी प्राइवेट गड्डी नहीं बमार जेह्ड़े लगे दे लोकें सारे उं'दे उप्पर गे एल जी साहब ने असें अपील करने कि इं'दी सख्त सख्त तनखाही होनी चाहिदी जेह्ड़ी प्रशासन दे लोग ते इक तो उ'नें मतलब परमिशन दित्ती मेले दी तो प्रशासन को पता नहीं था कि परमिशन दी तो उत्थे उं'दे इंतजाम तो करना चाहिए महाराज गरीब थे गरीब बंदे मरोगे और इनके पास कोई पैसा नहीं है ध्याड़ियाँ लाइए दिन टाइम पास करते गरीब मरोगे निक्के निक्के बच्चे इनके फाके मारा करते ध्याड़ियाँ लाइए टाइम पास करते ध्याड़ियाँ लाइए पैसा कर कमाते ध्याड़ी लाइए किन्ने पैसे कमाई सारा ते गरीब बंदे इस वास्ते इन्हें पैसा मिलना चाहिए और इनकी गरीबी दूर होनी चाहिए पूरी जांच की जाए कि ये इतनी दुनिया का घाल हुई हैं इन्ने बच्चे लोगों ने घाल हुई है 80-90 आदमी घाल हुई है पूरा इलाका गै बर्बाद हो गया हैं तो इस वास्ते ऐसा हाँ एक ऐसा पुल बनाया भैन जो दुनिया मारने आस्तै कि गरीब लोग मरोइए हैं जिमीदार लोग फाके मरने वाले लोग ध्याड़ी लाइए खर्च पूरा करते कि'यां करना उ'नें कुत्थुआं करना पूरा इन्नी मदद कीती जा गरीबें लोकें ते पुलै दी उसी भैन ऐसी चीज़ां तैयार रखो जेह्के लोकें मारने आह्लियां मेला हो इत्थें बसाखी सालै दी लोग मेला दिक्खन गे ऐसा जुल्म होया कि भैन जो दुनिया सारी उल्टा पलट होई उत्त बी निक्के बच्चे के बड्डे के हैं बर्बादी हुई गरीब लोग मरोइये बड़ा ये गौरमेंट के घर ऐसा लगे होना तो भैन जो मेले किसी बनाए हैं अगर एक उसका कसूर है ये कुछ एजेंसी ने पुल बनाए दा ਇਹਦੀ पूरी तकरीर लोड़दी होती ते एह् जेह्के बेचारे जख्मी होए जेह्ड़े मरी गे इन्हें अजें धोड़ी कोई घोशणा नहीं मैं सुनी कोई गौरमेंट की तरफ दा कोई घोशणा कोई मिगी अजें सुनचे नहीं है कोई भी हैं सादे लोग एक ये लड़की नहीं है मिगी पूरी नहीं है आज कोई पूरी खबर नहीं है मेरे को मैं बुढ़ा आदमी है 70 साल मेरी उम्र है रिटायर्ड टीचर है मैं सोशल वर्कर भी हैं एह्दी गल्ल है कोई लेकिन ये अजें धोड़ी कोई भैन जी नहीं इंदे आस्तै कोई ऐलान नहीं होआ बेचारी कोई आखदे चंडीगढ़ रैफर कीता दा कोई आखदे लुधियाना रैफर कीता दा कोई आखदे कुसै लक्क त्रुट्टी है कुसै किश होई है कोई मरी है अजें उंदे आस्तै कोई स्हूलत नहीं है कोई गौरमेंट की तरफ मैं अनाउंस सुनने नहीं अग्गें कीते दा होगा तां बहुत मेहरबानी है लेकिन गौरमेंट ने अलर्ट होना चाहिए इस वेल्ले इस वक्त साढ़े कन्नै बुरी घड़ी होर कोई होनी साढ़ी लड़की मेरी पोतरी लगदी ओह् बेचारी जम्मू है नुहाड़ी डैड पार्टी पता नहीं कुत्थै खज्जल होआ दी संस्कार कुस गल्ला साढ़ा हिंदू रवाज है उस दिन संस्कार होंदा ते उस दिन ओह्दी सर सोती जंदी ते कैलूं इ'यै ओह्दी संस्कार कैलूं असें ओह्दा करना ते सर ओह्दी कैलूं सतोनी ते पिच्छे बच्चे निक्के निक्के छोटे बच्चे भुक्खे मरा दे ये इंतजाम है ये कोई हल नहीं होआ दा होर मैं केह् आखना महाराज इन्ना गै जख्मी होए दे जिन्ने एक्सपायर होई गे सारी रिलीव लब्भना चाहिदा ये घोशणा में सुननी चाहिदी मिगी सुननी चाहिदी शाम वेले थोड़ी नेईं असें प्रोटेस्ट शुरू करी ओड़ना। जम्मू में जुपिटर मोटर्स लेकर आए हैं आपके लिए हर एक काइनेटिक ई रिक्शा पर विशेष ऑफर्स, क्योंकि काइनेटिक ई रिक्शा अब आया है नए फीचर्स व कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के साथ, वो भी लिथियम व लेड एसिड बैटरी दोनों ही मोड में। काइनेटिक ई रिक्शा में आगे की ओर टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन, फ्रंट ड्रम ब्रेक, हेलोजन बल्ब के ड्यूल हैंडलैम्प जो रात में दे तेज रोशनी,
जंग न लगने वाला प्लेटफॉर्म जो है नॉन स्किड, जबकि मजबूत मेटल बॉडी के साथ अधिक लोड के साथ चढ़ाई चढ़ने के लिए लगा है हैवी गियर, जबकि डिजिटल मीटर USB चार्जर के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वाटरप्रूफ मोटर। काइनेटिक ई रिक्शा देता है आरामदायक सफर की गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग बार, एकता विहार, गंग्याल, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 7051808080। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।